सुनीता ने घर का राशन खरीदा और बड़ा सा थैला उठाकर ऑटो रिक्शा की तलाश में मुख्य सड़क की तरफ चल पड़ी। क्या मुसीबत है, इस शहर में ऑटो मिलना भी किसी चमत्कार से कम नहीं है, कहते हुए सुनीता ने सामने आते ऑटो की तरफ हाथ देते हुए कहा, भैया रामपुर चलोगे? सुनीता ने ऑटो के पास जाकर पूछा। 200 रुपये, ऑटो वाले ने जवाब दिया। भैया मुश्किल से 3 किलोमीटर जाना है, 200 तो बहुत ज्यादा है, 40 रुपये दूंगी। सुनीता बोली, मैडम 100 रुपये तो मिनिमम भाड़ा है और रामपुर से वापसी में कोई सवारी नहीं मिलती है, 200 ही लगेंगे, चलना है तो चलो। ऑटो वाला ऑटो आगे बढ़ाता हुआ बोला, खुली लूट है तुम लोगों की, ना कोई कहने वाला ना कोई सुनने वाला, 100 दूंगी, चलना है तो चलो। कहते हुए सुनीता ऑटो में बैठ गई। तो मैं दूसरी सवारी के आने का इंतजार करूंगा, मंजूर हो तो बोलो, नहीं तो मैं चला। ऑटो वाला बोला, कर लो इंतजार। सुनीता ऑटो में बैठे बैठे बोली। थोड़ी देर बाद 2 अधेड़ पुरुष ऑटो के पास आकर बोले, कृष्णा नगर चलोगे? बैठो, ये तो रामपुर के रास्ते में है, ऑटो वाला बोला और उनके बैठते ही ऑटो आगे बढ़ा दिया। कुछ देर बाद कृष्णा नगर के मोड़ पर वो दोनों अधेड़ उतर गए और ऑटो आगे बढ़ गया। तभी सुनीता की निगाह एक छोटे से पाउच पर गई जो ऑटो के फर्श पर पड़ा था। सुनीता ने सावधानी से उठाया और पाउच की चेन खोली। पाउच में 4 मोटे मोटे कड़े थे और देखने में सोने के लग रहे थे। सुनीता के मन में लालच जागा और उसने एक बार ऑटो को देखकर वो पाउच अपने बैग में रख लिया। तभी ऑटो रुका और ऑटो वाला पीछे की तरफ आकर बोला, मैडम जो आपने उठाया है वो अभी उतरी सवारी का है, लाइए मैं उन्हें वापस कर दूंगा, नहीं तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। ऑटो वाले की बात सुनकर सुनीता घबरा गई और बोली, बकवास मत कर, ये ज्वेलरी तो मैं अभी खरीद कर लाई हूँ। तो बिल दिखाओ। मैडम लालच मत करो, बेकार में पुलिस का चक्कर पड़ जाएगा, मैंने तुम्हें वो पाउच फर्श से उठाकर आपके थैले में डालते देखा है। ऑटो वाला बोला, तुम ठग हो, मैं तुम्हारी रिपोर्ट पुलिस में कर दूंगी। सुनीता झूठी हिम्मत दिखाते हुए बोली, यही तो मैं कह रहा हूँ, चलो पुलिस के पास चलते हैं, पाउच के गहनों की रसीद तुम्हारे पास हुई तो गहने तुम्हारे, नहीं तो पुलिस गहनों को उनके असली मालिक तक पहुंचा देगी। ऑटो वाला ऑटो में बैठकर ऑटो को पीछे की तरफ मुड़ते हुए बोला। पुलिस के नाम से सुनीता थोड़ा घबरा गई थी, लेकिन गहनों का लालच न छोड़ते हुए बोली, ये मुझे मिले हैं इसलिए मेरे हुए, और तुम चाहो तो आधे तुम रख लो। मैडम ये सब मुझे नहीं आता, हम थाने ही चलते हैं। ऑटो लगातार थाने की तरफ बढ़ाते हुए बोला, अजीब पागल हो, आधे गहने भी नहीं चाहिए, ये मुश्किल से 10,000 के गहने होंगे, 5,000 लो और अपना रास्ता नापो। सुनीता जानती थी कि वो कड़े कम से कम 2 लाख के होंगे, इसलिए वो ड्राइवर को लालच दिखाते हुए बोली, क्या बात कर रहे हो आप, मुझे तो किसी भी तरह से उस पाउच में 50,000 का माल लग रहा है। ऑटो वाला बोला, तो 25,000 लो और दफा हो जाओ। सुनीता गुस्से से बोली, 25,000 कैश दीजिए। ऑटो वाला ऑटो रोकते हुए बोला, ये लो 5,000 कैश और 20,000 की मेरी गोल्ड चैन। सुनीता चैन और रुपए ऑटो वाले के हाथ पर रखते हुए बोली। ऑटो वाले ने बुरा सा मुंह बनाकर रुपए और चैन ली और बोला, ऑटो का भाड़ा तो दे दो। बहुत लालची हो, इतने से पेट नहीं भरा तुम्हारा, मुझे तुम्हारे ऑटो से जाना ही नहीं है, अब दफा हो जाओ। सुनीता ऑटो से उतरते हुए बोली। इससे पहले ऑटो वाला कुछ कहता सुनीता ने पीछे से आ रहे ऑटो को पकड़ा और वहां से चली गई। ऑटो वाले ने ऑटो मोड़ा और आगे बढ़ गया। आगे मोड़ वही अधेड़ पुरुष खड़े थे। उसने उनके पास जाकर ऑटो रोका और वो दोनों ऑटो में बैठ गए। कितना मिला? उन अधेड़ पुरुषों में से एक बोला। 25 ऑटो वाले ने जवाब दिया। ऑटो का एक दिन का किराया 1,000 और नकली सोने के कड़ों के 2,000 काटकर 22,000, यानी तीनों के लगभग 7,000 रुपये। दूसरा वाला अधेड़ आदमी बोला, सही है यार, चेन झपटने से तो ये ठगी का धंधा अच्छा, अब कल के लिए ठगी का नया प्लान बनाओ, ये ऑटो वाला प्लान अब दोबारा यूज करना ठीक नहीं है। कहते हुए ऑटो वाले ऑटो आगे बढ़ा दिया। इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।